जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक और न्यू अपडेट के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि एमपी पीएटी पीबीएफटी और डाहेट जो आपका एग्ज़ाम है, इससे संबंधित सारे डाउट्स के बारे में आपसे बात करने वाले इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स जो है एमपी पीएटी पीबीएफटी के सारे डाउट जो कि आपके सॉल्यूशन किया जाएगा। जैसे कि अधिकतर बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट में यही क्वेश्चन पूछे हैं कि सर एग्ज़ाम डेट कब होगा, मतलब एम पी टी या पी वी एफ टी या डाहेट का जो है एग्ज़ाम कब होगा, या आपके जो है एग्ज़ाम डेट चेक कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। मतलब जो भी आपके सारे टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे, है ना, कि एग्ज़ाम डेट कैसे चेक करते हैं, एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। और फोर्थ नंबर अगर हम आपसे बात करें कि एम पी ए टी पीवीएफटी या डाहेट, जैसा कि आपको पता है ये तीनों एग्जाम एमपी में होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम है। जैसा कि आपको एमपी पीएटी के बारे में पता है कि पीएटी से जो आपके कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। पीवीएफटी में भी आपको पता है कि 5 साल की आपकी डिग्री होती है बीबीएससी की। डाहेट में आपको पता है डिप्लोमा होता है 2 साल का। तो ये आपको एक टोटल सीट्स के बारे में आपसे बात करेंगे कि एमपी पीएटी में टोटल सीट्स कितनी है, पीबीएफटी में टोटल सीट्स कितनी है, डाहेट में आपकी सीट्स कितनी है, टोटल सीट्स का हम एनालिसिस करेंगे। तो ये जो आपके चारों डाउट्स हैं, क्योंकि ये डाउट्स हर स्टूडेंट्स के हैं जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण डाउट तो यही है कि एग्जाम की डेट कब होगी। तो इसके बारे में आपसे संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, है ना। तो इसके पहले से हम आपको सारी जानकारी जो है देते हैं, स्क्रीन पर चलिए बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप लोगों के साथ एक बात जो है शेयर करना चाहते हैं। आप ये देख सकते हैं, अगर आपको एम पी पी ए टी के सिलेबस की आवश्यकता है, मतलब शॉर्ट नोट्स वगैरह या आपको फॉर्मूले वगैरह की आवश्यकता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे टाइम पर जो है मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह या जो है सिलेबस अपलोड करता रहता हूँ। बाकी एग्रीकल्चर की जानकारी भी वहाँ पर, न्यू डाटा की जानकारी जो है सबसे पहले मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम पर अगर एग्री जर्नी सर्च करेंगे तो आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि एग्री जर्नी के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। तो वहाँ पे सारे डाउट्स, अगर आपको किसी प्रकार के डाउट्स हो तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आपको जो है सिलेबस की आवश्यकता है, एमपी पीटी के शॉर्ट नोट्स वगैरह, जैसे फिजिक्स वगैरह के शॉर्ट नोट्स या जो है केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, इनकी अगर आपको आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अपने सबसे पहला क्या हुआ था क्राइटेरिया की जो है एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट जैसा कि आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है कि सबसे पहले एमपी में सबसे पहले कौन से एग्जाम कंडक्ट होते हैं, आपके एमपी पीवीएफटी और डाहेट के, है ना। सबसे पहले यही एग्जाम कंडक्ट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखना है कि एमपी पीवीएफटी या डाहेट के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर क्या होंगे, आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी में परेशान रहते हैं कि फर्स्ट वीक के अंदर आपके जो है एग्जाम होगी या फॉर्म फिल होंगे। तो एक बात आपको याद रखना है कि एमपी पीबीएफटी और डाहेट के जो अगस्त का आपका फर्स्ट वीक आएगा, तो इसमें क्या होगा कि आपके जो है एमपी पीएटी के फॉर्म फिल किए जाएंगे समथिंग वे में, मतलब भर सकते हैं। मैं आपको ऐसा एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बता रहा हूँ, क्लियरली नहीं है, बट जो है फर्स्ट वीक के अंदर आपके जो है फॉर्म फिल हो सकते हैं। बाकी अगर एग्जाम डेट की हम बात करें तो आप देख सकते हैं लास्ट वीक आपका जो है अगस्त का लास्ट वीक या सितंबर का फर्स्ट वीक में आपको जो है एमपी पीवीएफटी या डाहेट का जो है एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स एमपी पीवीएफटी और डाहेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा असमंजस में है। तो इसलिए मैंने आपको जो है जानकारी आप देख सकते हैं, एग्जाम आपका कब होगा, अगस्त के लास्ट वीक में। क्योंकि आप देख सेशन कॉलेजेस में पता है ये डेट क्यों लेट हुई है, ये एमपी पीवीएफटी और डाहेट की इसलिए डेट लेट हुई है क्योंकि कॉलेजेस में आपके क्या हो रहा है कि सेशन लेट चल रहे हैं कॉलेजेस में, है ना। क्या है, आपके मिड टर्म एग्जाम जो आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, ये कॉलेजेस में क्या चल रहा है कि लेट चल रहे हैं। तो इसी वजह से जो है एग्जाम डेट इतनी पेंडिंग हुई है ना। बट अब जो है आपके एग्जाम डेट आने वाली है, क्योंकि सीयूईटी का जो एग्जाम है ये कंडक्ट होने के बाद जस्ट इसके बाद आपकी क्या एग्जाम डेट आने वाली है, मतलब फॉर्म फिल होने की जो है डेट आने वाली है फर्स्ट वीक में आपके जो है समथिंग वे में। मेरे हिसाब से अगस्त के फर्स्ट वीक में क्या हो जाएगा कि एमपी पीबीएफटी और डाहेट के फॉर्म फिल किए जाएंगे। और अगर एग्जाम डेट की हम बात करें तो अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका एमपी पीवीएफटी या डाहेट का जो है एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो ये आप मान के चलिए, ये मतलब समथिंग में 90% आप यही अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है, बिल्कुल कंफर्म यही है, ठीक है। बाकी आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक और डाउट है स्टूडेंट्स को कि एमपी पीएटी की जो है एग्जाम डेट सर जी कब तक आएगी। तो ये आप देख सकते हैं, एमपी पीबीएफटी की अगर डेट की हम बात करें तो एमपी पीएटी की अगर डेट की बात करें, एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात करें तो 15 सितंबर के आसपास आपका क्या होगा कि फॉर्म फिल हो सकते हैं, शायद मेरे हिसाब से 15 सितंबर या
15 सितंबर के लास्ट के आप वीक, सितंबर का लास्ट वीक भी आप मान सकते हो, ठीक है, सितंबर का क्या मान सकते हो, लास्ट वीक भी आप मान सकते हो, है ना, ये नहीं कि 15 सितंबर तक ही, या सितंबर के लास्ट वीक में आपके जो है क्या हो सकता है कि एमपीपीएटी के फॉर्म फिल हो सकते हैं। और एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट आपका लेट ही होगा, ये आपका अक्टूबर के लास्ट वीक या आप ये मान के चलिए नवंबर के लास्ट वीक में, है ना, नवंबर के लास्ट वीक में आपका क्या हो सकता है, एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो ये तो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। आपकी एमपीपीएटी अभी लेट होगा, अभी बहुत टाइम है एमपीपीएटी में, ये जो डेट है आपके नवंबर के लास्ट वीक तक जा सकती है। एग्जाम आपका कंडक्ट कब तक हो सकता है, तो लास्ट वीक तक जो है आपका एमपीपीएटी का एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो ये जो मैंने दोनों जानकारी आपको एमपीपीएटी और एमपीपीवीएफटी दोनों की जानकारी आपको मैंने दे दी कि कब कब एग्जाम हो सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि इन डेट्स को अपन चेक कैसे करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इसमें भी जो है परेशान है कि एमपीपीएटी की या पीबीएफटी की डेट कहां से चेक करें। तो वो भी आपको हम बताते हैं, आप चलिए हमारे साथ स्क्रीन पर, उसकी जानकारी भी हम आपको देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों थर्ड नंबर की जो आपकी बात थी वो थी कि एग्जाम डेट को अपन कैसे चेक करें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि एग्जाम डेट को चेक कैसे करें, अगर एग्जाम डेट आ जाती है तो आप चेक कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है, गूगल पे पीईबी या व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट आपको जो है गूगल पे सर्च करना है। इसके बाद आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो वहां पे आपको क्या करना है, परीक्षा कार्यक्रम, यहाँ पे परीक्षा कार्यक्रम पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी जो है निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं 2022-21 की आप देख सकते हैं पूरी जानकारी, आपको डाटा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे एमपीपीवीएफटी या डाइट के या एमपीएटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं 2022 में अगर एमपीपीएटी या एमपीपीवीएफटी या डाइट की अगर डेट आएगी तो आपको यहाँ पे मुख्य पृष्ठ पर, यहाँ पे आपको होम पेज पर ये सब चीजें जानकारी यहाँ पे शो होने लगी। आप देख सकते हैं जब भी डेट आएगी, कम इन सून लिखा हुआ है, जब भी डेट आएगी 2022 में तो यहाँ पे आपको जो है जनरली शो होने लगे एमपीपीवीएफटी या एमपीपीएटी की जब भी डेट आएगी। तो इसको आपको डैशबोर्ड को याद रखना है, मतलब अपन ये पूरी जानकारी देख सकते हैं 2022 की 2021 में आप जब क्लिक करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं 2021 में आपका एमपीपीएटी का पेपर कब हुआ था। तो ये देख सकते हैं आपको जहां पे सारी जानकारी मिल जाएगी कि एमपीपीएटी आप देख सकते हैं 29 तारीख को आप देख सकते हैं ये पूरी जानकारी, आपको तीनों एग्जाम की जानकारी मिल जाएगी कब जो है एमपीपीएटी हुई थी, क्योंकि पिछली बार बहुत लेट जो है एमपीपीएटी का एग्जाम हुआ था, है ना। तो इससे भी आप जो है थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, है ना। बाकी आप देख सकते हैं कब आपके एग्जाम हुए थे तीनों, एमपीपीएटी, एमपीपीवीएफटी और डाइट, तो इसको देख के आपको पता लग जाएगा। और बाकी आप 2022 पे जो है क्लिक करके, यहाँ पे आप क्लिक करके देखोगे तो आपको एग्जाम डेट के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब नंबर 4 अगर बात करें सीट के बारे में, सीट के बारे में एमपीपीएटी के टोटल सीट्स के बारे में अपन एनालिसिस करेंगे कि टोटल सीट्स कितनी है, एमपीपीवीएटी, एमपीपीवीएफटी और डाइट, इनकी सीट कितनी कितनी है, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं अपन सीट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि सीट्स का अपन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर हम बात करें एमपीपीवीएफटी की टोटल सीट्स के बारे में तो आप ये देख सकते हैं बिटनरी की अगर हम बात करें टोटल सीट्स की, आपको पता है एमपीपीवीएफटी में बीबीएससी का डिप्लोमा, बीबीएफटी की आपकी डिग्री होती है 5 ईयर की, 5 साल की, आपको पता है इसके बारे में, ठीक है ना। महू, जबलपुर, ये आपके बहुत सारे टॉप के कॉलेज है, रीवा, महू, जबलपुर, ये आपके जो है टॉप के कॉलेज है, इसके बारे में आपको जानकारी पता है, ठीक है। अब अपन सीट का एनालिसिस करते तो आप देख सकते हैं बिटनरी में अगर आपकी सीट्स हैं तो टोटल कितनी है, 209 सीट्स हैं आपकी बिटनरी में, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम सेकंड, तो सेकंड में आप देख सकते हैं फिशरीज में अगर हम बात करें, फिशरीज में आपकी टोटल कितनी है, टोटल 42 सीट है, 42 सीट्स हैं आपकी। तो ये आपका आप देख सकते हैं टोटल। अगर हम एमपीपीवीएफटी की बात करें, जैसा कि आपको पता है इसके बारे में, एमपीपीवीएफटी के बारे में, ये पिछली साल से क्या, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इसी चीज में भ्रमित थे कि एमपीपीवीएफटी का एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो एमपीपीवीएफटी का जो एग्जाम इस बार जरूर होगा, बट अगले साल से क्या हो सकता है कि शायद ये नीट के साथ जो है, नीट के थ्रू से कॉलेजेस मिलने लगे, है ना। इसका अपन जो है वेट करेंगे, बट इस साल आपका जो है एग्जाम होगा यानी होगा, 100% एग्जाम होगा, ठीक है। तो वेटनरी में आपको टोटल 209 सीट्स हैं, फिशरीज में आपके जो है टोटल 42 सीट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, डाइट की। डाइट की बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका, डिप्लोमा टेस्ट है, आपको पता है डिप्लोमा बेस्ड आपका जो है टेस्ट होता है ना। इसमें अगर हम बात कर रहे हैं 2 साल का डिप्लोमा होता है, ये तो आपको पता है। ये भी महू कॉलेजेस आपके जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, महू, जबलपुर आपकी जो है इसके डिप्लोमा के कॉलेजेस हैं। इसमें प्राइवेट कॉलेज भी आपके जो है ऐड होते हैं, ये एक बात आप याद रखिएगा, आपके जो प्राइवेट कॉलेज हैं तो ये भी आपको जो है ऐड होते हैं इसमें, है ना। तो ये आप देख सकते हैं टोटल अगर हम बात करें डिप्लोमा में, तो डिप्लोमा में जो फ्री सीट्स हैं वो टोटल आपकी कितनी है, 240 सीटें आपकी फ्री, और 60 आपकी जो सीट है वो है आपकी पेमेंट की। तो ये आपको याद रखना है, एमपी डाइट में टोटल फ्री सीट्स कितनी है, 240, और 60 आपकी जो है पेमेंट की सीट है।
बाकी आपको डिप्लोमा का तो पता ही होगा कि डिप्लोमा कहाँ यूज होता है। आपको पता है एमपी में जो निकलती रहती है बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, एवीएफ होगी, असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर की आपकी जो है वैकेंसी निकलती है, वहां पे ये डिप्लोमा मांगा जाता है ना। तो इसके बारे में आपको पता होगा, इसकी रिक्रूटमेंट के बारे में, जॉब निकलती रहती है ना। तो ये सीट्स का एनालिसिस इसका हो गया, डिप्लोमा का मैंने आपको जानकारी दे दी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एमपीपीएटी की, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं एमपीपीएटी की अगर हम बात करें तो एमपीपीएटी में टोटल 1158 सीट्स हैं, 20 में बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और बीटेक सारे जो है इसके अंदर आते हैं। 1158 सीट्स हैं, जिसमें से टोटल आप देख सकते हैं 1158 में 20% सीट जो आपकी होती हैं वो पेमेंट के लिए रिजर्व होती हैं। तो ये बात एमपीपीएटी की होगी। मैंने आपको तीनों की जो है जानकारी दे दी, ये आप देख सकते हैं। एमपीपीएटी में आपको पता ही होगा बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक, इनकी जो है ग्रेजुएशन होता है। इसके बाद आपकी जो है बहुत सी वैकेंसी निकलती है, तो इन सब की जानकारी आपको हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आपने जो है कट पेपर स्क्रीन का देखा होगा दैनिक भास्कर का, तो इसके बारे में अपन बात करें, क्योंकि स्टूडेंट्स ने इसके बारे में अपने से पूछा था कि सर ये है क्या। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्या होगा कि अगले साल से, इस साल तो आपका एमपीपीएटी गारंटेड हो रहा है, सारे एग्जाम्स आपको जो एंट्रेंस एग्जाम व्यापम के हो रहे हैं, बट अगली साल से क्या होगा कि एक मतलब जैसे कि सीयूईटी अभी मेन एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, ऐसे ही सारा आईसीआर के थ्रू या मतलब समथिंग वे में एक आईसीआर के थ्रू, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है शायद जो है आईसीआर के थ्रू ही जो है सारे आपको स्टेट के कॉलेज जो है बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री वगैरह, इनसे ही आपको सारे कॉलेजेस मिलेंगे। और इसके साथ ही आपकी जो है कुछ सीटें भी बढ़ेंगी। तो इनमें इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि आपकी कुछ जो है सीट भी बढ़ेगी अगले साल से। ये जो है इस साल नहीं होने वाला है, बट इस बार जो एमपीपीएटी होने के बाद ये चीजें जो है अप्लाई होगी, है ना। तो ये इस साल आपको भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना, आपकी एमपीपीएटी होगी 100%, आपकी जो है एमपीपीएटी होगी, आपको तैयारी करनी है, ठीक है। एमपीपीएटी होगी, डाहेट होगा आपका जो है एमपीपीएटी यानी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। तो ये आपके सारे एग्जाम्स होंगे। और अगले साल से क्या होगा कि आपके आईसीआर के थ्रू से आपको जो है इनमें सारे एंट्रेंस एग्जाम आईसीआर के थ्रू से मतलब जो आपके इन कॉलेजेस में एडमिशन होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बात मैंने जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, आप का जो पेपर का कट ये हर जगह हर स्टूडेंट्स के पास था, ये घूम रहा था, जिसके बारे में अपने आपको जानकारी दे दी। आपको पहले से भी इसके बारे में जानकारी होगी, ठीक है। तो ये भी जानकारी मैंने आपको दे दी, बाकी आपको सीट्स की भी मैंने जानकारी दे दी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी थी, ठीक है। अब अपन जो है बात करते हैं नेक्स्ट, ये सीट्स की मैंने एनालिसिस कर लिया आपको, ठीक है। और अपन जो है बाकी आपको एग्जाम डेट के बारे में मैंने जानकारी दे दी, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो है एग्री जर्नी आपको प्रोवाइड कराता रहता है। क्योंकि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब के लिए आपको कर लेना चाहिए। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है एग्री जर्नी आपको प्रोवाइड कराता है, तो आपको एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जरूर लाइक कर दे, क्योंकि बड़ा मोटिवेशन मिलता है इन सब चीजों से, ठीक है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सीरीज मेरी चल रही है एमपीपीएटी की, तो आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट नोटिफिकेशन का मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।